हाय एवरीवन। आज हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। अंटार्कटिका जो दुनिया का एक कॉन्टिनेंट है, ऐसा कॉन्टिनेंट जिस पर लोग नहीं रहते और उस पर कोई देश भी नहीं है। तो आज हम उस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले भी हमने 2 बार अंटार्कटिका का जिक्र किया। जब हम वो ग्लोब के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बारे में उसके कंसेप्ट समझ रहे थे, तो हमने देखा था कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो ये मैंने नक्शा भी लगा रखा, ये वाला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। तो हम इस अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ग्लोब में देखो तो ये ऊपर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका को शो किया गया, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला, यहाँ पे कलर ग्रीन है, अदरवाइज तो ये यूँ समझिए कि एक सफ़ेद चादर है वहाँ पे बर्फ़ की। तो बर्फ़ ही बर्फ़ है जहाँ पे। तो जिसको हम जब खोल दें तो ये वाला जो ब्राउन सा जो है नज़र आ रहा, ये अंटार्कटिका है। इधर है ना रॉसी जो ऐसे गोल करते, ऐसे खोला तो ये वाला अंटार्कटिका ऐसे बन गया। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहली बात तो इसमें ये कि ये यूँ समझिए कि दक्षिण का, साउथ का, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जहाँ पे दक्षिण का छोर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम वो लाइनें पढ़ रहे थे तो 66.5 डिग्री में जो वहाँ पे आर्कटिक सर्कल था, यहाँ पे ये अंटार्कटिक सर्कल, ये रेड वाला, ठीक है, ये वाला अंटार्कटिक सर्कल है। तो उसके आगे ही ये शुरू होता है, क्योंकि उसके आगे कौन सा होता है, पोलर जोन आ जाता है, जहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है, ठंड बहुत होती है, बहुत सर्दी पड़ती है। तो ये जो क्लोज है, यहाँ पे ज़रा कम होगी। जैसे हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो बहुत होती है। तो पहली बात, यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है। बर्फ़ की इतनी मोटी तय है कि अगर हम उसका औसत निकालें तो 1.5 से 2 किलोमीटर तक मोटी बर्फ़ की तय जमी हुई है। इसका आइस शीट 1/2 तो लेकर 2 किलोमीटर तक। और पॉपुलेशन तो है नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लोग नहीं रहते, लोग हैं। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 6,000, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार, और सर्दियों में 1,000 के करीब रह जाते हैं। तो वो लोग कौन हैं? वो लोग वहाँ के कोई नेटिव नहीं, कोई रहते नहीं। ऐसा है कि अंटार्कटिका के बारे में जानने के लिए अलग अलग देशों ने वहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। तो रिसर्च सेंटर मतलब उन्होंने कहाँ खोले हुए? इनके किनारों पे। तो हर एक देश ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इधर खोला होगा, इंडिया ने भी यहाँ खोला होगा, ये वाले जो है उन्होंने इस तरफ खोला होगा, किसी ने यहाँ खोला होगा। तो इतना बड़ा इलाका है कि पूछो मत। इसका अगर आप एरिया जानना चाहो कि इसकी ज़मीन कितनी है, जितना हमारा भारत है ना, उससे 4 गुना ज़मीन है इससे ज़्यादा, भारत का 4 गुना। और ये जो यूरोप है, यूरोप से 1.5 टाइम बड़ा, 1.5 गुना ज़्यादा है। और इसका जो एरिया है, लगभग मैंने लिखा हुआ 55 लाख वर्ग मील, 55 लाख वर्ग मील बनता है, ठीक है। तो बर्फ़ की मोटी तय मैंने आपको बता दी कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक इसकी। तो यहाँ पे सर्दी 0 डिग्री पे बर्फ़ जमती है। तो यहाँ का टेम्परेचर पता कितना है? कम से कम माइनस से माइनस जो जहाँ रिकॉर्ड किया गया है 89.2, 99.2 और 128.6 फ़ारेनहीट, ये वाले टेम्परेचर, 89.2 सेंटीग्रेड, 128.6 फ़ारेनहीट। यहाँ का इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो दूसरी बात, अगर ये इसमें कोई देश है, इतना बड़ा इलाका है, यूरोप से बड़ा है, 1.5 गुना है, कोई कंट्री है? नो, ये कोई कंट्री है ही नहीं, ना ही इसका कोई फ्लैग है। तो फिर यहाँ का प्रबंध कैसे चलता है? तो प्रबंध ऐसा है कि एक सारे देशों ने मिलकर ना एक ट्रीटी बनाई, एक ये बनाई, जो मैंने आपको लिख के दिखाई थी कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम बनाया हुआ है, जो 23 जून 1961 से
काम कर रहा है वहाँ पे। तो इसमें पहले कुछ देशों ने 10-20 देशों ने इकट्ठे होकर ये ट्रीटी बनाई, उसकी कुछ शर्तें रखी। शर्तें कैसी कि यहाँ पे किसी का कोई हक नहीं होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, पर यहाँ कोई मिलिट्री का काम नहीं होगा, कोई माइनिंग नहीं होगी, कोई कुछ और कोई प्रोफेशनल या कोई व्यापारिक काम नहीं होगा, सिर्फ रिसर्च ही होगी। तो उसके लिए हर एक देश ने अपने बड़े बड़े, इतना बड़ा इलाका है तो अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, जैसे पूरे, और उनके पास ही समुद्र के, यहाँ समुद्र के किनारे उनके शिप खड़े रहते हैं, उनमें बैठ के उनसे फिर वहाँ से शिप में से ही अपने हेलीकॉप्टरों के द्वारा अंदर जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो वहाँ पे रिसर्च क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे जाके देखते हैं कि कोई शायद कोई फॉसिल मिल जाए, कोई ऐसा निशान मिल जाए कि यहाँ की कैसी लाइफ थी, कोई शायद तेल वगैरह मिल जाए, या फिर ज्वालामुखी वहाँ पे बहुत है, ज्वालामुखी फटते हैं वहाँ पे तो लावा निकलता है, तो उनके बारे में स्टडी करने जाते हैं। वहाँ पे तो सुना उनको एक एग भी मिला बहुत बड़ा, तो उनको लगता है जहाँ के पहले डायनासोर वगैरह भी हुआ करते होंगे। तो ऐसी रिसर्च वो वहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एक इंटरनेशनली ट्रीटी बनाई गई है, उसी के आधार से इसका कंट्रोल होता है। हाँ, कुछ देश हैं जिन्होंने वहाँ पे अपना क्लेम किया है टेरिटोरियल कि ये हमारा इलाका है। वो देश ऐसे हैं जैसे ये देखिए ये वाला, तो ये वाला चिली है, अर्जेंटीना है, मैंने लिखे हैं देश, अर्जेंटीना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, नॉर्वे है, चिली है यहाँ पे। तो ये 7 देश हैं जो ये बोलते हैं कि उन्होंने अपना इलाका मान लिया, ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, परंतु किसी ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया, कोई नहीं मानता। वो नहीं कहते कि ये आपका इलाका है, वो कहते नहीं ये सबका साझा इलाका है। वो बोलते हैं कि ये हमारा इलाका है, पर उसको कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा। तो ये है इसका यानी पहले तो प्रबंध। अब दूसरी बात ये है कि ना तो इसका कोई फ्लैग है, ना कोई जा सकता है वहाँ पे, कोई वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप वहाँ जाना चाहो तो आपको, जब कोई वहाँ देश ही नहीं है तो कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिन देशों से होके गुजर के जाओगे उनका आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। हाँ, जिस प्लेन पे जाओगे, जिस शिप पे जाओगे, जो टूरिस्ट करवाने वाले हैं, टूरिस्ट एजेंट हैं, उनके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। समझ लगी ना? तो अगर उनके पास लाइसेंस होगा तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं। पर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? वहाँ ना कोई रोड है, ना कोई स्टोर है, ना कोई सड़क है, कहाँ घूमोगे? तो लोग कहाँ जाते हैं? अगर जाते हैं लोग, इसका मतलब ये नहीं कि लोग वहाँ जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, क्रूज़ में बैठ के जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो क्या देखते हैं वो? बस वो दूर यहाँ इसी समुद्र के इर्द गिर्द घूम के आ जाते हैं यहाँ से। तो ये देखो, ये वाला इलाका है ना, जिसको इसको अंटार्कटिका का पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला। तो ये अर्जेंटीना के कितना ज़्यादा रिसर्च सेंटर इसी एरिया में है, क्योंकि इस यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती। ये आर्कटिक सर्कल है, तो यहाँ का इलाका ऐसे ही है जैसे आर्कटिक सर्कल में नॉर्वे है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, तो वैसी ही ठंड है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेंटर बनाए हुए, उनके जितने भी सेंटर हैं इनके साइड साइड पे बनी हुई है, तो वहाँ पे रिसर्च सेंटर करते हैं। तो मोस्टली फिर इसके ऊपर प्लेन भी नहीं उड़ते, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर प्लेन उड़ नहीं सकते, आम तो उड़ेगा नहीं। ठीक है, कोई रिसर्च वाले छोटा मोटा अपना लेके जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं, वो तब लेके जाते हैं जब मौसम साफ होता है। अदरवाइज वहाँ का जो वेदर है वो फेवरेबल नहीं है, आप उड़ा नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, और सेफ भी नहीं है वहाँ पे। तो अंटार्कटिका तो वहाँ पे लाखों सालों से है, परंतु इस दुनिया को सबसे पहले पता कब पता चला था? 1820 में। सबसे जैसे कोलंबस ने 1498 में, 1498 में अमेरिका को, या वास्को ड गामा ने इंडिया को खोजा था, तो अंटार्कटिका को किसने खोजा था? तो एक रशियन आदमी था, एक्सप्लोरर, उसका नाम ये था कि फेबियन वॉन बेलिंगशन। उसने इसको 1820 में ढूंढा था, वहाँ की नेवी में था, जाल सेना में। तो उन्होंने 2 साल के लिए सारे वर्ल्ड का टूर बनाया था घूमने के लिए, बड़े बड़े शिप में।
तो उन्होंने 1820 में पहली बार इसको ढूंढा था। और 1911 में अमेरिका के एक अमांड सेन था, उसने साउथ पोल को ढूंढा था। तो ये बड़े बड़े नाम हैं, इनके नाम पे ही उन्होंने जो इसके इर्द गिर्द सी है ना, उनका नाम रखा हुआ। ये देखो, ये वाला बेलिंगशॉसन सी, जिसने पहली बार ढूंढा था 1820 में, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे हैं, जैसे अमांडसेन सी है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अमांडसेन सी भी मिल जाएगा, रॉस सी मिल जाएगा, वेडल सी। ये वो आदमी है जिन्होंने इसके बारे में काम किया, उनको सम्मान देने के लिए। जैसे हम देखते नहीं क्रिकेटर के स्टेडियम में, ये तेंदुलकर का स्टैंड है, ये फलां का स्टैंड है, ये उसका स्टैंड है, ये गवास्कर का स्टैंड है। तो इसी तरह इन्होंने इसके इर्द गिर्द जितने सी है ना, उनके नाम पे दे रखे हैं। तो 1820 में दुनिया को पता चला, परंतु इसका जो नाम था वो बाद में रखा गया, लगभग 1900 में, 100 साल के बाद करीब। उसका नाम था जॉन जॉर्ज बार्टो, उसने इसका नाम रखा था, जॉन जॉर्ज बार्टोलोम्यू, उसने इसका नाम रखा था। वो मैप बनाता था तो उसके इसका नाम अंटार्कटिका रखा। तो इस तरह सभी देशों ने लगभग रखे हुए हैं। क्या कोई भारत ने अपना रिसर्च सेंटर वहाँ पे खोला? हाँ, भारत ने खोले हैं, ज़्यादा नहीं पर 2 खोले हैं। एक तो पहले पुराना था, उसका नाम मैत्री था, उस रिसर्च सेंटर का नाम उन्होंने रखा मैत्री, जिसका अर्थ दोस्ती होता है। वो 1999 से 1989 से वर्क कर रहा था। तो अब एक नया खोला, उसका नाम भारती रखा, वो 2013 में 2013 में खोला गया। तो इस तरह 2 रिसर्च सेंटर। तो बनाते कैसे हैं? जैसे इंडिया ये है तो उसने यहाँ एरिया में बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ बनाया, न्यूजीलैंड ने बनाए, इंग्लैंड ने जहाँ मिला, तो इस एरिया में लगभग सब देशों के हैं ये बने हुए हैं। तो ये पेनिनसुला, क्योंकि मैंने बोला ना मौसम ठीक होता है तो यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो बस रही बाकी, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में देखा था कि एक किस्म का ये टुंड्रा का इलाका है, बारिश तो यहाँ होती नहीं। बारिश क्यों नहीं होगी? बादल जब जाएंगे तो वो स्नो के रूप में तो चाहे थोड़ा बहुत गिर जाए, स्नो के रूप में तो चाहे थोड़ा बहुत गिर जाए, पर बारिश नहीं होती। इसलिए कोई ट्री भी नहीं होता यहाँ पे। वही जैसे वहाँ हमने टुंड्रा खंड में देखा, छोटी मोटी शराब से झाड़ियाँ मिल जाती हैं, वही होता है और नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे मेन जानवर पाया जाता है, उधर पोलर बियर था या रेंडियर थे, यहाँ पे पेंगुइन पाए जाते हैं, किंग पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन। तो ऐसे पेंगुइन की प्रजातियाँ, समुद्र में सील, वालरस, फिर ऐसे छोटे छोटे मोटे जानवर जो हैं वही मिलते हैं जो इधर होते हैं। और घास फूस छोटा मोटा जो उगता है थोड़ा बहुत, वो भी गर्मी के सीज़न में। तो वही उल्टा वहाँ पे नॉर्थ पोल की तरफ जून वाला, मई जून इलाके में गर्मी होती है, यहाँ पे नवंबर दिसंबर में गर्मी होती है। उल्टा है ना, जैसे हमने मौसम बदले देखे थे नहीं, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो इधर सर्दी, जब उधर सर्दी होती है तो इधर गर्मी होती है। तो इधर वाले इलाके में नवंबर दिसंबर में गर्म इलाका होता है, लोग इधर जाते हैं उस दिन। ठीक है, तो बस इसके बारे में और कोई ज़्यादा तो है नहीं। तो लोगों का खाना पीना, जो 5-10 हज़ार लोग रहते हैं, गर्मियों में थोड़ा नवंबर दिसंबर के इलाके में टाइम में ज़्यादा चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च करना होता है। पर वो सिर्फ रिसर्च करने वाले पीपल हैं, आम कोई नेटिव लोग वहाँ पे नहीं है। तो सर्दियों में वो 1000 तक रह जाते हैं, तो अपना अपने शिप में उनका खाने पीने का। बाकी जो उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं, बाहर तो ठंड है पर अंदर उन्होंने अपने गर्म कर रखे हैं, सिलेंडरों से अपने टरबाइन लगा रखे हैं, पूरे हीटर बनाए हुए हैं, पूरा उसमें रहते हैं, काम करते हैं। अंदर तो ऐसे जैसे होटल बने हुए हैं, 5 स्टार होटल की फैसिलिटी के साथ वो लोग रहते हैं अंदर अंदर, पर बाहर जब जाते हैं तो काम करना पड़ता है। तो बस वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या उनके हेल्पर हैं, काम करते करते बेचारे कई लोगों की आज तक करीबन 2-4 हज़ार लोग तो मर भी गए होंगे बेचारे। तो पता नहीं कितने लोग उनकी साथ जान में भी चली जाती है। तो बस इसके बारे में कोई और ज़्यादा बात करने वाली बात तो है ही नहीं। यूँ समझिए कि एक
बर्फ का मारुस्थल है। जैसे मारुस्थल हम किसको मानते हैं, रेगिस्तान किसको मानते हैं, जहाँ पे रेत रेत मानते हैं। तो ये जरूरी नहीं तक रेत रेत, जहाँ पे सफ़ेद बर्फ होती है वो भी मारुस्थल ही होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्री नहीं होता, कोई बारिश नहीं होती, कोई रहता नहीं, ज़िंदगी बड़ी हार्ड है। ठीक है, यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं रहता, किसी का कब्जा भी नहीं है, कोई आदमी है ही नहीं। आदमी तो ये जो रिसर्च वाले जाने लगे, ये तो अभी 100-2 साल से जाने लगे, पहले लाखों साल पहले कि पता भी नहीं था कि कोई अंटार्कटिका है। तो ये है बस अपना 7वां कॉन्टिनेंट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। तो वैसे आप इसके बारे में पढ़िए, आजकल तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन लोग डालते रहते हैं। टीवी पे जो इसके आते हैं ज्योग्राफी के चैनल हैं, ज्योग्राफिक चैनल हैं, उन पे इनके बारे में चलते रहते हैं, उनको देखिए तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अच्छा है इसके बारे में जानना। तो बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता चल गया तो अच्छी बात है। इसके बारे में पढ़िए, दूसरों को बताइए, समझिए, और आप जानिए कि हमारा जिस एक 7वां कॉन्टिनेंट, 7वां असल में साइज में तो ये 5वें नंबर पे एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गए। नॉर्थ अमेरिका तो ये वाला, साउथ अमेरिका 5वां ये वाला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूरोप आते हैं। तो ये 5वां बड़ा है। तो ठीक है, आपको समझ लगा तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना। ओके, बाय।